अगर आपने और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर लिया है कि आप अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑन प्रीमिसेस है उसको आप क्लाउड पे लेके जाना चाहेंगे, तो ये 3 टर्म्स आपको हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। नंबर 2, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और तीसरे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। गाइस, जो एजोर सर्विसेज है वो भी ये तीनों टर्म्स ऑफर करता है। बाकी तो जितने भी क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर हैं उनके पास भी ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट हम फोकस करेंगे एजोर सर्विसेज में इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर उसके बारे में जानना है तो सबसे पहला जो कॉमन हमारा प्लेटफॉर्म आता है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो सबसे पहला स्टेप है, जिसके अंदर आपका सारा का सारा हार्डवेयर जो भी आपका ऑन प्रीमिसेस में है, जब आप उसे माइग्रेट करते हैं तो उसके अंदर क्या आपके चैलेंजेस आते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना है, और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस चूज क्यों करना है और कैसे करना है, ये सब डिटेल के बारे में जानना ज़रूरी है। दूसरा, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाता है तब आपका सेकंड पार्ट आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जैसे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, ये एक बड़ा सिंपल एग्जांपल बन सकता है। तो वो कैसे करते हैं, उसमें होता कैसे है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो हम नॉर्मली हर जगह यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, जैसे कि गूगल ड्राइव। मैं डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। हम इसको बारे में ज़्यादा स्टार्ट करते हैं और आपको आइडिया पूरा का पूरा मिल जाएगा। गाइस, माय नेम इज़ हर्ष जंगरा एंड इस पूरी वीडियो में एक ब्रॉड आइडिया जानेंगे कि IaaS, PaaS और SaaS और डिटेल में क्या है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे लेके जाना है, तो पहली सर्विस उसको यूज़ करनी पड़ती है, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। बिकॉज वहाँ पे वो कर क्या रहा है, वो अपना जो हार्डवेयर है उसको माइग्रेट या फिर उसके रिसोर्सेज की तरह एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है क्लाउड में। इस चीज़ को समझने के लिए मेरे पास आपके लिए एक एग्जांपल है जो आपको थोड़ा ईजी वे में उसको समझाएगा। तो यहाँ पर आपको ये पर्सन मिलेगा, आप शायद इसको जानते ही हैं पुरानी वीडियोस में इसने एक स्ट्रीमिंग सर्विसेज बनाई थी और अपने सब्सक्रिप्शंस वहाँ पर वो देने लगा था, राइट। बट यहाँ पर ये एक IT एडमिन है एट द मोमेंट, और ये एक ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क को मेंटेन कर रहा है जहाँ पर डेटा सेंटर्स हैं, और डेटा सेंटर्स के अंदर रैक सर्वर्स अवेलेबल हैं। एक्चुअली रैक सर्वर्स उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जिन्होंने कभी भी नहीं सुना, तो रैक सर्वर में क्या होता है कि वहाँ पर कई सारे सर्वर्स को एक पर्टिकुलर रैक में रखा जाता है। जैसे कि आज आपके पास आपके घर में एक कंप्यूटर चल रहा है, वहाँ पर आपके पास एक प्रोसेसर है, करेक्ट। तो अगर मैं ऐसे ही अगर आपके 100 कंप्यूटर्स आपके घर में रख दूं और उनकी सबकी पावर को मैं कंबाइन कर दूं, तो आप इमेजिन कीजिए आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या होगी। उन्हीं को हम डेटा सेंटर्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारे रिसोर्सेज एक तरह से एक टाइम में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वही एग्जांपल दिया मैंने कि वहाँ पर आपके पास डेटा सेंटर्स हैं और वहाँ पर बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारे रिसोर्सेज लाइक CPU, लाइक स्टोरेज, यहाँ पर स्टोरेज भी हैं, बहुत सारे स्टोरेज अवेलेबल है। नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, वहाँ पर राउटर्स है, वहाँ पर स्विचेस हैं या नेटवर्क अप्लायंस है, फायरवॉल्स हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और उसके साथ साथ हमारा एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट भी चल रहा है, या तो जो मोस्ट पॉपुलर है या तो है हाइपरवाइजर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज़ हाइपर-V, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, या फिर VMware ESXi। गाइज, एक्चुअली दोनों के दोनों हाइपरवाइजर का पर्पज़ ये है कि ये जो हार्डवेयर रिसोर्सेज चल रहे हैं, इन सब रिसोर्सेज को यूज़ करके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करना। जैसे कि मैं इन हार्डवेयर के ऊपर OS डिप्लॉय करूँगा, और वो OS में एक होगा फॉर एग्जांपल लिनक्स, अगली मशीन मेरी होगी विंडोज़, अगला होगा मेरा फॉर एग्जांपल फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स भी होती हैं। तो पर्पज़ ये है कि बेसिकली हम एक ही फिजिकल सर्वर को यूज़ करके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं इन हाइपरवाइजर्स को यूज़ करके। उसको वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। वैसे तो आने वाले टाइम में मैं और भी डिटेल में बताऊंगा, बट जस्ट आपके एक जनरल पर्पज़ के लिए जो ऑडियंस इसको फर्स्ट टाइम देख रही है।
तो गाइज ये सब पॉइंट यहाँ पर ये बताने का है कि अब इमेजिन कीजिए ये सब चल रहा है और 1 या 2 साल में आपको सर्वर मेंटेन करना है या उसकी मेंटेनेंस करनी है। उसका मतलब ये होता है कि मेंटेनेंस के दौरान आपके सर्वर नहीं चलेंगे, आपको डाउन टाइम चाहिए, मतलब कोई भी सर्विसेज कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। और मुझे बहुत अच्छे से याद है मेरा एक एक्सपीरियंस मैं गलती से क्या हुआ कि कुछ फिजिकल सर्वर में प्रॉब्लम आ गई थी और हमें सर्वर को डाउन करना पड़ा था, मतलब सर्वर नहीं चल रहा था और वो चला नहीं 4 से 5 घंटे। तो वो 5 घंटे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, चाहे वो क्लर्क स्टाफ हो या फिर कोई डेवलपर हो या कोई भी हो, वो कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। और मुझे याद है सब कॉफ़ी पी रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो एक्चुअली उसमें कंपनी का थोड़ा सा लॉस ये भी हुआ कि जो वर्क फोर्स थी वो यूज़ नहीं हो पाई। और जितने भी बड़े हायर मैनेजमेंट पे होते हैं वो हमें कांटेक्ट करते हैं, हे हर्ष यार चल क्यों नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कितना टाइम लगेगा। और वो हमारे मतलब हमें कहते हैं हर आधे घंटे के बाद हमें अपडेट दो कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है और उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें इन्वॉल्व करो ताकि हम उस चीज़ को मिटिगेट करें जल्दी से जल्दी। तो ये सारे चैलेंजेस होते थे हमारे ऑन प्रीमिसेस में जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। एंड मुझे श्योरिटी भी है कि जो ऑडियंस देख रही है उनमें से कोई ना कोई इस एक्सपीरियंस से गया होगा फॉर श्योर। सो एक्चुअली बताने का मतलब ये है कि ये तो हो गया एक पार्ट जिसमें मेंटेनेंस की बात आती है। दूसरा बहुत ज़रूरी पार्ट कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट या फिर एप्लीकेशन बनाती है तो कभी कभी जो ये एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं उनको एक स्पेसिफिक हार्डवेयर चाहिए होता है। उनको ये कहना होता है कि हे मतलब ये लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं या आईटी एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं हे मुझे ये एप्लीकेशन ट्राई करनी है और इस एप्लीकेशन को ट्राई करने के लिए मुझे ये सर्वर चाहिए जिसके अंदर इतने सीपीयू हों, इतना स्टोरेज हो, इतनी रैम हो और मुझे नेटवर्क कनेक्शन में ये पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर या ये आईपी एड्रेस मुझे ब्लॉक चाहिए। मतलब एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है उसकी जो फुलफिल करनी है। और मुझे अच्छे से याद है अगर हमारे पास ये फिजिकल एनवायरनमेंट अवेलेबल है दैट इज गुड, देन वी डोंट नीड टू वरी। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार हुआ था कि हमारे सारे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे थे और एक डेवलपर ने हमसे ये रिक्वायरमेंट मांगी। तो हमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले हमें मार्केट में वेंडर से कांटेक्ट करना पड़ा फॉर द बेस्ट कोटेशन कि हमें ये सर्वर्स परचेज करने हैं। और मुझे लगता है आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस मतलब किया होगा। उसके बाद जब वेंडर से लिस्ट आती है फिर चूज़ करते हैं एंड परमिशन लेते हैं कि यार हमें ये परचेज करना है क्योंकि इस ऐप डेवलपर को ये एप्लीकेशन टेस्ट करनी है और ये बहुत अर्जेंट है, तो जल्दी से जल्दी इसको अप्रूव कीजिए। अप्रूव करने के बाद वो परचेज होता है, वो आता है, मतलब जो भी डिवाइसेस आते हैं, जो भी परचेज करते हैं, सबसे पहला काम कनेक्ट करके उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होता है, फिर उसको नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है, फिर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके जो भी एप्लीकेशन सिक्योरिटी वाइज हमें डालनी है वो डालनी है। मतलब बताने का मतलब ये है, कंक्लूड यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि इट टेक्स क्वाइट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम लगता है उसको बनाने में और करने में, और यही प्रॉब्लम है ऑन प्रीमिसेस की। सो एक्चुअली अगर मैं क्लाउड को ऑन द अदर हैंड देखो, आप सोचो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है और ये दोनों आपकी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर ने क्लाउड चूज़ किया और सीएसपीज को कहा है मेरे ये फिजिकल सर्वर है, मेरे पास ऑलरेडी जो फिजिकल सर्वर चल रहा है उसमें मेरे पास 30 सीपीयू हैं और 40 टेराबाइट मेरे पास स्टोरेज है और हाइपरवाइजर है और मेरे पास नेटवर्किंग क्या सिक्योरिटी ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो गाइज आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन CSPs और क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स के पास बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आपको सिंपली चूज़ करना है आपको चाहिए क्या, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करनी है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जितना भी आप यूज़ करेंगे उसकी आपको अमाउंट पे करनी पड़ेगी। आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है कि कितना आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्लाउड, अगर मैं एजोर की इन स्पेसिफिक बात करूं तो ये हाइपरवाइजर जो हाइपर-वी है उस पर चलता है। स्टोरेज अनलिमिटेड अवेलेबल है, जितना आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। वहाँ पे रूटर्स, नेटवर्क सब चल रहा है, आपको जस्ट कॉन्फ़िगर करनी है आपकी एप्लीकेशन और चीज़ें आपके लिए रेडी हो जाएंगी। सो अगर मैं इसको ओवरऑल कंक्लूड करूं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को, तो यहाँ पर मैंने ऊपर इसको समझा रखा है कि वहाँ पर हमारे सर्वर्स हैं, हमारी स्टोरेज है,
हमारी नेटवर्किंग है, फायरवॉल है, सिक्योरिटी है, जिसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और हमारे डेटा सेंटर्स हैं बिकॉज वहाँ पर हमारे रिसोर्सेज चल रहे हैं और आपको पहले बिल्डिंग में मेंटेन करना पड़ता था। अब आपको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपने CSPs को कहा है अगर कोई भी मेंटेनेंस होता है तो ये हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो भी मेंटेनेंस होगा जो CSP होगा वो बैक इन द हेड करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो हो रहा है बिकॉज वो ड्यूरिंग द मेंटेनेंस टाइम और डाउन टाइम, या तो वो कंप्लीट डाउन टाइम है तो उनको टाइम लगेगा उसको ठीक करने में, बट अगर नहीं है तो वो दूसरे डेटा सेंटर पे आपको स्विच कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी चीज़ें और एप्लीकेशन चल रही होंगी। दूसरा, अगर आपके डेवलपर्स आपसे कांटेक्ट करते हैं और मांगते हैं हे मुझे ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे अभी के अभी विद इन कपल ऑफ मिनट्स मुझे, या फिर विद इन लिमिटेड टाइम मुझे 20 सर्वर्स की ज़रूरत है, कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई रिसोर्सेज को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था ऑन प्रीमिसेस में। क्लाउड पे जाइए, विद जस्ट कपल ऑफ क्लिक्स आपको सब चीज़ें आपकी रेडी रहेंगी। आपका डेवलपर जल्दी से टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद वो चाहे या आप चाहें तो सर्वर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो पॉइंट हियर इज जितना आप यूज़ करेंगे उतनी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर इसके बारे में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानना है तो हम एक्चुअली ये भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एजोर प्लेटफॉर्म पे जाके, मैं थोड़ी देर में आपको वो भी बताऊंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज़ IaaS। आई थिंक व्हाट एंड वाई आपको दोनों पढ़ने से भी आइडिया लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें जो बतानी है। सबसे पहले कंप्यूट रेडी इंस्टेंटली, ये हम बात कर चुके हैं कि कुछ क्लिक करने के बाद आपके सर्वर्स या आपका जो VM है, वर्चुअल मशीन है, वो बहुत फास्ट वे में डिप्लॉय हो जाएगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मतलब क्विक काम होता है। लेट्स डू वन थिंग, मैं आपको दिखा ही देता हूँ इनफैक्ट, राइट। सो गाइज, जो भी ऑडियंस ये फर्स्ट टाइम देख रही है या जो भी नया है और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एजोर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे या फिर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं एजोर में, आई वुड रेकमेंड टू गो टू दिस वेबसाइट बिकॉज यहाँ पर ये वेबसाइट आपको फ्री एक्सेस देती है एजोर सर्विसेज की, और फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड आप अपना सब्सक्रिप्शन डिप्लॉय कर सकते हैं, और डिप्लॉय करने के बाद आप उसमें टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन बनाना, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना या फिर एप्लीकेशन टेस्टिंग करना। तो इट्स वेरी हैंडी एंड वेरी गुड। तो करना क्या है, आपको हॉटमेल का अकाउंट बनाना है और हॉटमेल या आउटलुक का, उसके बाद आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आना है और क्लिक ऑन स्टार्ट। और स्टार्ट करने के बाद ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो रिकॉग्नाइज करेगा जो भी आपका अकाउंट लॉग्ड इन है। जैसे कि मेरे केस में मेरा अकाउंट हॉटमेल का लॉगिन है और उसने डिटेक्ट किया है कि आपका ये लॉगिन है। अगर आप करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, एजोर पास यूज़ करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट कंफर्म कीजिए एंड थिंग्स आर रेडी टू यूज़ फॉर यू। बट इन माई केस गाइज, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, 2 साल पहले ही कर लिया था, और मुझे करीबन $150 मुझे पर मंथ मिलते हैं टेस्टिंग के लिए। सो एक्चुअली मेरा बताने का मतलब था कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपके लिए ईजी होगा लर्न करना, समझना उसके बारे में। सो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वर्चुअल मशीन्स के बारे में, या फिर कितना जल्दी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर सकते हैं विद जस्ट कपल ऑफ क्लिक्स। याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑन प्रीमिसेस में इतना ईजी काम नहीं होता था। अब सिंपली करना क्या है, वर्चुअल मशीन सेक्शन में जाके जस्ट ऐड पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली एक स्क्रीन ओपन करेगा ये वाली, और वहाँ पर आपके पास सब्सक्रिप्शन चूज़ करना है जो भी आपका है। रिसोर्स ग्रुप के बारे में आई थिंक बस इतना जानिए कि काफ़ी सारे रिसोर्सेज को हम एक पर्टिकुलर जगह पे रख सकते हैं, उसे रिसोर्स ग्रुप बोलते हैं। बाकी डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो मैं कोई भी चूज़ कर लेता हूँ एज एन एग्जांपल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हर्ष टेस्ट। उसके बाद या मैं अभी रीजन कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट अपना सेंट्रल US रखूँगा, और मैं रेकमेंड करूँगा कि जो भी आपके नियर बाय लोकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया डेटा सेंटर ही चूज़ कीजिएगा, क्योंकि साउथ इंडिया में एक माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर है, वहाँ से आपको लेटेंसी थोड़ी फास्ट मिलेगी। बाकी इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑप्शंस मुझे नहीं बताना, और आप किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करना चाहते हैं। एजोर पोर्टल में आप अभी मार्केट प्लेस में ना जाते हुए, बिकॉज अभी जस्ट इन दिस एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ विंडोज़। बाकी अगर आपको और भी ज़्यादा इमेजेस चाहिए
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, वो मैं आपको आने वाले टाइम में दिखा भी दूंगा। सो आप चूज़ भी कर सकते हैं, अपना वीएम अपने हिसाब से डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो चूज़ करने के बाद गाइज ये है इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपनी मर्जी से, आपकी पॉकेट जो आपको अलाउ करती है वैसे आप डिप्लॉय कर सकते हैं। सो जब साइज पे आएंगे तो यहाँ पे चेंज साइज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको दिखेगा कि अलग अलग साइजेस हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास एक सीपीयू है और 500 MB रैम है, 2 डेटा डिस्क है जो कि हम एक्स्ट्रा अटैच कर सकते हैं और उसका प्राइस $4.56 है। सिमिलरली अगर हम उसको बढ़ाते जाएं तो उनके प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे। और अगर मैं फिल्टर्स को क्लियर करता हूं तो आप देखेंगे और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव और ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा बेटर वीएम्स इन साइज हमें शो हो रही हैं। अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे प्राइसेस देखिए, अप्रॉक्सीमेट $1000 फॉर दिस, बिकॉज यहाँ पर ये क्या दे रहे हैं, 16 सीपीयू दे रहे हैं, हाई क्वालिटी सीपीयू, 112 GB रैम, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 12 टेराबाइट, आई मीन 11 टेराबाइट ऑफ रैम, और उसके साथ साथ डेटा डिस्क आपको 64 डिस्क डेटा डिस्क अटैच करने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली इतना आपको, अगर आपके रिसोर्सेज को ज़रूरत है तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू कि कितना आपके बजट और आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है और कैसे उसको आगे लेके जाना चाहती है। सो अगर हम वापस आए, सो एक्चुअली ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी क्योंकि कंप्यूटर इंस्टेंटली रेडी करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपली अगर मैं दोबारा भी जाऊं तो हमने अगर कोई भी वीएम सेलेक्ट करने के बाद वापस आते हैं और यहाँ पे जस्ट हमने रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करना है एंड विद इन 5 मिनट्स आपकी वीएम अवेलेबल होगी, रेडी होगी यूज़ करने के लिए। सो कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। सो हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे एंड वहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है एजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल। ऑब्वियसली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स कि जब आपको इंक्रीज करना है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है यूज़ में नहीं है आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर हैं। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंस्टेंट डिप्लॉयमेंट बहुत क्विकली होता है, विद इन 5 मिनट्स आपका सर्वर रेडी है। और क्यों चाहिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल। सो गाइज डेफिनेटली जब हम ऑन प्रीमिसेस की बात करते हैं आपके माइंड में भी क्वेश्चन आएगा कि यार क्लाउड पे जाएगा तो इसमें तो मतलब क्लाउड सब कुछ देख सकता है मेरा डेटा, राइट? आप सब कुछ, आपके अंडर कुछ नहीं रहेगा, आप सब कुछ एक सीएसपी को दे रहे हैं कि है ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मेरा डेटा है, आप देख सकते हैं। बट नहीं गाइस, जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्राइवेसी पॉलिसी, ये शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस वीएम को ध्यान में रखना। बिकॉज अगर आप एक वीएम और वर्चुअल मशीन एज़्योर प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि उसको पूरी तरीके से मेंटेन माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, बिकॉज ये बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। मैं जब माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूं तो हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यार ये तो माइक्रोसॉफ्ट में डिप्लॉय है तो उनको ध्यान रखना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हैक होता है ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माइक्रोसॉफ्ट तो जस्ट चेक कर सकता है कि अगर किसी तरह से वो आपका डेटा या फिर आपकी वीएम वापस से ठीक कर पाए, बट अगर वो अफेक्ट हुई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो पॉइंट इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल। ये सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि जहां पर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर जो चीजें चल रही हैं वो भी माइक्रोसॉफ्ट ही हैंडल करेगा। अगर आप चाहेंगे सिक्योरिटी लगाना आप लगा सकते हैं, अगर आपको सिक्योरिटी नहीं लगानी है अगेन अप टू यू, मतलब डिसाइड आपने करना है। सो दैट्स व्हाट आई सेड, यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्लाउड पे जाने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो नो हार्डवेयर मेंटेनेंस, यस ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो हार्डवेयर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती थी कि 2 साल के बाद नया हार्डवेयर आता था और आपको वो पुराना हार्डवेयर चेंज करके सारी एप्लीकेशन सब कुछ डेटा कॉपी वगैरह करना पड़ता था, वो सारा हेडेक अब नहीं है। बिकॉज क्लाउड ये काम पीछे से इन द बैकग्राउंड करता रहेगा, आपको जस्ट पे एज यू गो चलना है। मतलब आपको जितने आपके रिसोर्सेज चल रहे हैं आप बस उसी का पेमेंट करते रहिए, और ये आपको कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है बिकॉज अगर आपके नए सर्वर्स आ रहे हैं तो आपको कोई अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं, ये बैक इन द हेड ये CSPs करते रहते हैं।
राइट। सो आई थिंक इसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है, क्लियर हो गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कहाँ स्टैंड करता है। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, आई एम प्रीटी श्योर कि जितने भी डेवलपर्स हैं वर्ल्ड में वो बहुत खुश हुए होंगे जब उनको पता लगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड पे जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा एक चैलेंज फेस करना पड़ता था कि जहाँ पर वो हमेशा उनके आईटी एडमिन से बात करते थे कि यार मुझे ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आप प्लीज़ मुझे बना कर दो, और वो उनके ऊपर डिपेंडेंट फील करते थे क्योंकि जब तक आईटी एडमिन उनको एक सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर नहीं करके देगा या फिर एक सेपरेट बॉक्स अवेलेबल नहीं करवाएगा, तब तक ये डेवलपर्स अपनी टेस्टिंग नहीं कर पाते थे और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी उनकी डेडलाइन। क्योंकि अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो मतलब कैसे वो टेस्ट करेंगे, कैसे वो बिल्ड कर पाएंगे एप्लीकेशन को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता था उनका। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का, क्योंकि सबसे पहले हमें जो ध्यान में रखना है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है क्लाउड के अंदर, राइट। अभी हम क्लाउड की बात करें तो मैं उसी का एग्जांपल दूंगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर हमने सर्वर या स्टोरेज दोनों ही हमने डिप्लॉय किया, हमने नेटवर्किंग बनाया, हमने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया, और कंसीडर कि हमारे डेटा सेंटर जितने भी हमारे ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर थे, सेम कॉन्फ़िगरेशंस को हमने डिप्लॉय किया हमारे क्लाउड पे, और हमारी सारी चीज़ें अब बैलेंस तरीके से चल रही हैं। तो हाँ, अगर ये सब चीज़ें हमने चूज़ कर ली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने चूज़ कर लिया है, चूज़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? दैट इज़ इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट। तो वो हमारा आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में सबसे पहली चीज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, जहाँ पर हम कोई भी ओएस चूज़ करते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। बिकॉज ट्रेडिशनली अगर मैं ऑन प्रीमिसेस की बात करूं, ये काम हमें मैन्युअली बैठ के करना पड़ता है, हमें फाइल सिस्टम चूज़ करना पड़ता है, हमें स्पेसिफिकली ड्राइव क्रिएट करनी पड़ती है, हमें अगर मतलब फॉर्मेटेड नहीं है तो उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। मतलब ये सारे ऑपरेशंस हमें बैठ के करने पड़ते हैं और हमें वेट करना पड़ता है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हमें 10 सर्वर या 20 सर्वर या 40 सर्वर्स को डिप्लॉय करना होता तो हम वेट करते रहते आराम से बैठ के कि कब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, कब हम आगे का काम करेंगे। तो गाइस वो दिन अब गए, क्योंकि क्लाउड में विद इन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ये काम बहुत फास्ट होता है। और उसके साथ साथ क्लाउड प्लेटफॉर्म हमें एक डेव टूल्स का भी ऑप्शन देता है। मतलब अगर आप एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो आपको स्क्रैच से कोई भी कोड या लिखना ना पड़े, या फिर आपको अगर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनानी है, फॉर एग्जांपल आप प्लान कर रहे हैं कि एक बोट बनाने का जहां पर वो ऑटोमेटिक आंसर्स दे आपके क्लाइंट्स को, जो कि आज की डेट में काफ़ी वेबसाइट्स यूज़ करती है। मैंने देखा वहाँ पर हम लिखते हैं हेलो तो एक ऑटोमेटिक एक रिस्पॉन्ड आता है कि हेलो हाउ आर यू, मेरा नाम ये है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। अगर हम आगे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो रिक्वेस्ट आगे जाती है, राइट, समथिंग लाइक दैट। सो एक्चुअली अगर आप एक कोड राइट कर रहे हैं बिगिनिंग से, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से, तो ये टाइम बहुत लगता है ऑब्वियसली, एंड काफ़ी एफर्ट्स भी लगते हैं। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में कुछ डेव टूल्स अवेलेबल हैं, डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, और ये सब चीज़ों को हम यूज़ करके ईजिली हम अपनी चीज़ों को डिप्लॉय कर सकते हैं। हमें इतना ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ चीज़ें मॉडिफाई करके थोड़ा और उसको बेटर बना सकते हैं। तो काफ़ी एडवांटेजेस हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी एज एन एग्जाम्पल। उससे पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो हमारे व्हाट इज़ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड व्हाई प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सो जैसा कि मैंने पहला बताया कि सबसे पहली चीज़ ये डेवलपर्स के लिए है गाइस, राइट। सो डेवलपर को एक्चुअली काफ़ी हेल्प होती है, स्पेशली जब उनको एक टेस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, राइट। सो इन द पास्ट क्या होता था कि जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में दिया कि उनको आईटी एडमिन से कांटेक्ट करना पड़ता था और वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते थे और उसके बाद उनको मतलब आगे काम करने का मतलब टाइम मिलता था, या लगा लीजिए कि वो आगे अपना टाइम स्पेंड कर सकते थे राइटिंग कोड्स। बट अब ऐसा नहीं है, बिकॉज अब वो क्या कर सकते हैं, सिंपली वर्चुअल मशीन पे जाइए, तो जो कि हम गए, आई थिंक बेटर मैं दिखा ही देता हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ
तो ऑटोमेटिकली आपको ये ऑप्शन दिखेगा। और यहाँ पर हमने देखा था कि मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ किया था विंडोज सर्वर 2019, राइट। सो अगर डेवलपर को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो हम यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है टेस्टिंग के लिए, अगर वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहते हैं तो बस वो चूज़ कीजिए और उसके बाद आपका सर्वर इमीडिएटली रेडी होगा। अगर आप कंसर्न रहते हैं सिक्योरिटी वाइज और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज भी आपसे पूछा जाता है, तो आई थिंक ये सारे काम एक डेवलपर कर सकता है, उसको आईटी एडमिन पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली यहाँ पर आइए, आप चूज़ कीजिए, मुझे एक पोर्ट नंबर, मुझे HTTPS का एक्सेस चाहिए, सिलेक्ट कीजिए, जॉब डन। आपको कोई फायरवॉल पे जाके सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली यहाँ सेलेक्ट किया, थिंग्स आर गोना बी रेडी विद इन 5 मिनट्स आफ्टर दैट। और उसके बाद आपको लाइसेंस की, अगर आपके पास लाइसेंस है तो क्लिक नो, अगर नहीं है तो आप येस कर सकते हैं। सो आई मीन इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड। सो या वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। अगर है तो क्लिक येस, नहीं है तो नो, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो मैंने किया नो। और अगर आपको डिस्क वगैरह जाननी है तो क्लिक नेक्स्ट, नेटवर्किंग के बारे में जानना है तो क्लिक नेक्स्ट। एडवांस, आई थिंक यू नो फॉर डेवलपर्स एज वेल ये सब चीज़ें बहुत ईजी हैं समझने के लिए, लेकिन अगर हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ आ रहा है सो दे कैन सिंपली गो अहेड एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट VM आफ्टर रीड ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने चूज़ की है। और जैसे क्लिक करेंगे विद इन 5 मिनट्स आपकी वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगी यूज़ होने के लिए। तो गाइज ये इसके बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिकॉज उसके बाद विद इन आफ्टर 5 मिनट्स आप अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मतलब ये यूज़ कर रहे हैं वर्चुअल मशीन इन एज़्योर, आप इसके थ्रू एक एक्सप्रेस रूट कनेक्शन भी बना सकते हैं अपने ऑन प्रीमिसेस के साथ। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक कस्टम एप्लीकेशन चूज़ कर रहे हैं, आप उस डेटा को भी कॉपी कर सकते हैं स्ट्रेट इन एज़्योर VM। आपको बिल्कुल वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसेस काफ़ी ईजी होता है। सो पॉइंट हियर इज़, सब चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं विद सम जस्ट couple of clicks things gonna be ready after that। तो ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस होता जा रहा है इन अ क्लाउड। सो अगर मैं और बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट, जो कि हमने अभी देख ही लिया है कि बहुत इजी है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिप्लॉय करना, जस्ट सेलेक्ट करना है, आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है कि बीच में क्या हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया आपकी VM विद इन 5 मिनट्स रेडी हो जाएगी। तो इट्स रियली रियली कूल, यू नो, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है एक डेवलपर के लिए इन शॉर्ट। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्यों, आई थिंक वैसे तो मैंने अभी एग्जांपल दे ही दिए हैं, बट या यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम और पैचेस और वेब सर्वर, बिकॉज जस्ट चूज़ कीजिए आपको चाहिए क्या। बिकॉज आई रिमेंबर कि जब मुझे SQL सर्वर चाहिए, पहले मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर मुझे SQL सर्वर को लेकर आना पड़ता था, और उसके बाद SQL सर्वर को मैनुअली बैठ के 1 by 1 जो भी वो डेटाबेस, जो भी वो पूछता है स्टेप्स वगैरह कि ये वेरिफिकेशन है, ये मेरे फायरवॉल के पोर्ट्स ओपन है, ये सब चीज़ें मुझे मैनुअली करनी पड़ती थी, और उसके बाद मेरा SQL सर्वर रेडी होता था। बट नाउ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप एज़्योर मार्केट प्लेस में जा सकते हैं, वहाँ पर SQL सर्वर ऑन एंड एज़्योर VM चूज़ कीजिए, और विद इन अगेन 5 मिनट्स आपका SQL सर्वर रेडी हो जाएगा विद डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस, और आप अपनी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं राइट आफ्टर दैट। तो एक्चुअली इट्स वेरी वेरी कूल एंड वेरी वेरी बिग एडवांटेजेस एक्चुअली। सो अनदर थिंग इज़ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एक डेवलपर्स का फ्रेमवर्क भी शेयर करता है, या कह लीजिए कि वो ऑफर करता है, जिसको यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशंस को थोड़ा स्पीडी वे में बना सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम कोड लिखने में ज़रूरत नहीं है अगर आप स्क्रैच से शुरू करें, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था। अगर मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं और मैं दोबारा से हमारे प्लेटफॉर्म पे जाऊं, तो वहाँ पर मैंने एक्चुअली ऑलरेडी मार्केट प्लेस ओपन कर रखी है। मैं सिंपली एज़्योर पोर्टल पे गया और यहाँ पर मैंने मार्केट प्लेस लिखा, और ऑटोमेटिकली ये मेरे पास मार्केट प्लेस आ गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेवऑप्स हैं, यहाँ पर कुछ मेरे पास ऑलरेडी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। अगर आपको एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे सोल्ट स्टैक चाहिए, आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। आपको उसके लिए ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। आपको बिल्कुल शुरू से करने की ज़रूरत नहीं है सब चीज़ें। तो इसके ये एडवांटेजेस हैं। अगर मैं डेटाबेस की बात करूँ तो डेटाबेसेस भी हमारे लिए अवेलेबल हैं। जस्ट डेटाबेसेस पे जाइए, आपको डेटाबेस कौन सा चाहिए, जस्ट चूज योर डेटाबेसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप ये क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये विंडोज सर्वर 2016 पे डेटाबेस या SQL सर्वर 2017 इंस्टॉल हो जाएगा।
अगेन गाइस विद इन 5 मिनट्स। सो ये बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं, बिकॉज ये सारा फ्रेमवर्क डेवलपर्स को मतलब एक अपना बेस्ट काम करने का एक प्लेटफॉर्म देता है, एक एडवांटेज देता है, एक तरह से एक फैसिलिटी देता है कि वो अपना बेस्ट दिखा पाए, बिकॉज दे ऑलवेज बेस्ट इन वन थिंग, राइटिंग कोड्स, डेवलप एप्स एंड टेस्टिंग दोज एप्स एंड फॉर द फाइनल वर्जन्स। सो गाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे काफ़ी इजी लगता है अगर मुझे पर्सनली कोई चीज़ टेस्ट करनी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सीक्वल, बिकॉज पहले मुझे पता है, मुझे आई थिंक रिमेंबर 1.5 आवर मुझे सिर्फ सर्वर को रेडी करने में लगता था, फिजिकल सर्वर को, बट अब जस्ट इन 5 मिनट्स थिंग्स आर रेडी फॉर मी। सो तो ये सब चीज़ें और एडवांटेजेस हैं हमारे पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में। और ऑब्वियसली जो कि मैं पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बता चुका हूँ कि जैसे भी आपके सर्वर कितने भी ज़रूरत है, आपको 20 सर्वर चाहिए, आपको 40 सर्वर चाहिए, उसमें कितनी रैम चाहिए, उसमें कितने सीपीयू चाहिए, आप जस्ट वीएम का साइज चूज़ कीजिए और थिंग्स आपकी रेडी हो जाएंगी अगेन विद इन 5 मिनट्स। मैं इस पर बार बार फोर्स इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये टाइम सेविंग चीज़ है, और क्लाउड के आने के बाद आई मीन इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है चीज़ों को डिप्लॉय करना और चीज़ों को यूज़ करना। तो आई थिंक आपको काफ़ी आइडिया लग गया है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर लास्ट मॉडल और लास्ट एज ए सर्विस मॉडल, दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को समझने से पहले एक बार हम दोबारा से रिकैप कर लेते हैं IaaS एंड PaaS को। सो गाइज IaaS के अंदर हमने देखा था कि हमने एक मतलब हार्डवेयर बेस्ड एक स्ट्रक्चर बनाया था इन द क्लाउड, एंड वहाँ पर हमने अपने सर्वर्स को डिप्लॉय किया था। उनका पर्पस क्या था? ताकि हमारे डेवलपर्स उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकें, या फिर हमारे IT एडमिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकें, और उसके बाद जो हमारे डेवलपर्स हैं वो एप्लीकेशन बिल्ड कर सकें, राइट? ये हमारा एंड टारगेट था। और उसके बाद जब एप्लीकेशन बिल्ड हो जाए तो उन्हें होस्ट करें वो क्लाउड के अंदर। तो अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इमेजिन कीजिए इवन इन द क्लाउड, और वहाँ पर आपको एक ईमेल सर्विस चाहिए आपके ऑब्वियसली आपके क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो ट्रेडिशनल वे क्या था कि हम अपने सर्वर के अंदर, या तो अगर आप लिनक्स पे जा रहे हैं तो हमारे पास लिनक्स के लिए काफ़ी ईमेल सर्विसेज और ईमेल सर्वर्स अवेलेबल हैं, बट मैं अभी बात करूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वहाँ पर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर अवेलेबल है, जो ट्रेडिशनली एक ईमेल सर्वर है, और उससे हम अपने हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ईमेल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसे हम हैंडल कर सकते हैं। बट रिमेंबर, उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड पर्सन चाहिए, नंबर 1, उसको नॉलेज भी चाहिए, और ऑफ कोर्स उसके डेटाबेसेस उसको मेंटेन करने के लिए आपका बैकअप भी चाहिए, और तो मतलब काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो वहाँ हमारे पास एक बहुत ही ईजी वे अवेलेबल है कि आप ऑफिस 365 पे जाइए, वहाँ पर अपनी कंपनी का डोमेन नेम रजिस्टर कीजिए या फिर अपना इंफॉर्मेशन दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपको एक्सचेंज बेस्ड, ऑब्वियसली ऑफिस 365 बैक इन द एंड वो है क्या कि एक एक्सचेंज सर्वर का एक कंबाइंड स्ट्रक्चर है, और वहाँ पर आप जस्ट अपना डोमेन नेम देने के बाद आपका ईमेल आईडी आपके डोमेन नेम से पब्लिश हो जाएगा और आपका बिजनेस स्ट्रेट अवे चल पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? ऑफिस 365 की एक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। सो गाइज दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्योंकि हमने क्या किया, एक ईमेल सर्विसेज को खुद डिप्लॉय करने से पहले हमने ये जो ऑलरेडी चल रही हैं वर्ल्ड वाइड जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, और हमें लग भी रहा है कि इसके बाद हमें ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सचेंज सर्वर के बारे में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट पे जाइए, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो हमने सिर्फ क्या लिया, उनके सॉफ्टवेयर को यूज़ किया वाया एन एप्लीकेशन। हमने उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड की, या फिर अगर कोई और एप्लीकेशन है वो डाउनलोड की, हमने अपना ईमेल सर्वर कॉन्फ़िगर किया एंड रेडी टू यूज़। सो पॉइंट गाइज इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होस्टेड एप्लीकेशंस को कहा जाता है, जो मतलब ऑफर करती हैं ऐसी सर्विसेज, और इनके एडवांटेजेस ये होते हैं कि आपको ये सारा IaaS या फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी इन्वॉल्व होती हैं इन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये सारे काम
और आपकी एप्लीकेशन होस्टेड होती है ऑलरेडी ऑन द क्लाउड, तो वहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, वहाँ पर जो कोड लिखने होते हैं वो भी इनके डेवलपर्स लिखते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली इस पर्सन को या फिर अपनों को एक एप्लीकेशन यूज़ करके उस सर्विस को जस्ट यूज़ करना है। दैट इज़ ऑल, दैट्स ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो अगर मैं एक एजोर प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं, तो ऐसे ही हम एक बार दोबारा से अपने वेबसाइट पे चलते हैं जहां पर हमने एजोर अकाउंट बनाया था और हमारा सब्सक्रिप्शन लॉगिन है अभी। तो वहां पर मैं दोबारा से मार्केट प्लेस पे हूं और अगर आप नीचे जाएंगे तो वहां पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लिखी हुई है। सो इमेजिन कि अगर आपने एक ईमेल सर्विसेज डिप्लॉय करनी है तो आपको सिंपल करना क्या है, मेल जेट पे जाइए, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ प्रोसेस बताएगा, आप उसको फॉलो कीजिए और आपका ईमेल सर्विसेज आपकी बिजनेस के लिए रेडी हो जाएंगी। अगर आप कोई और लाइक ऑफिस 365 वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते, बिकॉज यू नो नॉर्मली हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस डेली यूज़ करते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जांपल और भी दूं, नेटफ्लिक्स बहुत कॉमन है, अमेजॉन प्राइम, हम ये डेली यूज़ करते हैं। हम करते क्या है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड हम अमाउंट देते हैं, ये हमें स्ट्रीमिंग सर्विसेज देते हैं, ये हमें कंटेंट को डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं, ये हमें अपनी लिस्ट चूज़ करने का देते हैं और हमारे कंटेंट 24/7 अवेलेबल रहते हैं, राइट। सिमिलरली अगर मैं स्टोरेज की बात करूं, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये क्या है, मतलब ये जस्ट हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हमने सिर्फ उनका सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। दैट इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और हम उनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। हमें कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को परचेज नहीं किया, हमने सिंपल उनकी सब्सक्रिप्शन परचेज की या फिर उनके सॉफ्टवेयर को हमने एज ए सर्विस यूज़ किया, और हम अपने चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, जो हमारी नीड है वो हमारी फुलफिल हो रही है। तो ये बहुत ही हैंडी हो गया, बहुत आसान हो गया आज की डेट में। अगर आपके पास इतना टाइम या एफर्ट लगाने के लिए लोग नहीं हैं, आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक और एग्जांपल दूं, बिकॉज मेरे को एकदम से याद आया, अगर लोग नहीं हैं, अगर आपको कुछ मैप्स एम्बेड करना है और एपीआई मतलब अपनी एप्लीकेशंस में, तो बिंग मैप्स एपीआई को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आपको स्क्रैच से इमेजिन कीजिए, आपको पहले कोड लिखना है, फिर वर्ल्ड वाइड जितना भी मैप है उसको आपने कवर करना है, फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहना है कि यार ये सब मैप का एक डेटाबेस बना के रखे। तो यू नो इट्स वेरी हार्ड एक्चुअली सम टाइम। तो ये बिग कंपनीज क्या करती हैं, इन्होंने ये सब एफर्ट ऑलरेडी लगा रखा और हमें सिंपल क्या कहते हैं, हमारी एपीआई यूज़ कीजिए, वहाँ पर आपको मैप मिल जाएगा, जब आपको चाहिए, जिस हिसाब से आपको मैप यूज़ करना है, यू कैन यूज़ इट, राइट। सो दिस इज़ रियली कूल फ्रॉम माई साइड। तो अगर मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूँ इन अ जनरल वे कि हमें क्यों इसकी ज़रूरत है और ये एक्चुअली है क्या, तो मैंने यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज़, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्योरली क्लाउड बेस्ड सर्विसेज होती हैं और ये एप्लीकेशन सारी की सारी क्लाउड पे होती हैं। सो आपको ऑन प्रीमिसेस के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज होता है कि जितनी भी एप्लीकेशन है वो किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू इजीली एक्सेस की जा सकती है। अभी आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा कि हम एजोर को यूज़ करें, राइट। अगर मैं ओवरऑल सोचूं कि एजोर का सब्सक्रिप्शन लिया, दैट मीन्स वो मैंने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में उसको यूज़ कर रहा हूं। बिकॉज अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी कंपनी को डिप्लॉय करने के लिए पहले मैंने उनसे सर्विस परचेज की, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और उसके बाद मैंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग शुरू किया। बट अगेन, अगर मैं सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करूंगा तो मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पाऊंगा, राइट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि ये हमारा सबसे पहला स्टेप है इन जनरल। सो दूसरा एंड तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इमीडिएटली अवेलेबल फॉर इंटरनेट यूजर। येस गाइस, इट इज़ 24/7 अवेलेबल, आपको जब चाहिए, इवन राइट एट दिस मोमेंट। अगर आपको ईमेल चेक करनी है, अपनी जीमेल या हॉटमेल या फिर जो भी आप ईमेल सर्विस यूज़ करते हैं, आप ओपन कीजिए, आपकी ईमेल आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो मतलब बताने का मतलब ये कि इट्स ऑलवेज अवेलेबल जब भी आपको चाहिए। और क्यों चाहिए, आई थिंक आप थोड़ा ऑलरेडी इस चीज़ को समझ रहे हैं, बिकॉज ये बड़े जो डेवलपर्स हैं या फिर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम, काफ़ी एफर्ट, काफ़ी R&D ऑलरेडी किया है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, जिसके बेस के ऊपर वो ऐसी ऑफरिंग ऑफर कर पा रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी हेल्पफुल हो। तो आई थिंक इट्स रियली गुड, बिकॉज सब्सक्रिप्शन बेस्ड अगर हम लेते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जितना भी हम अगर मैं एजोर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, कि जितना हम
रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, बस उतना ही पेमेंट हमने करना है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सेम चीज़ अभी भी है। ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड एक्सेस एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, उनको चाहिए क्या, सिर्फ इंटरनेट एक्सेस चाहिए और आपकी सारी की सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल रहेंगी, या जो भी आपका डेटा है वो सारा अवेलेबल रहेगा। और या ऑल डेटा एक्सेस अवेलेबल राइट ऑन योर फिंगर टिप्स, ऑब्वियसली, बिकॉज आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है यार उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये कोड चलेगा कि नहीं चलेगा। नो टेंशंस। आपको जिस करना क्या है, डाउनलोड देयर एप्लीकेशन, यूज फॉर योर ओन पर्पजेज, फॉर योर ओन बिजनेस। तो ये काफ़ी मतलब आज की डेट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज को यूज़ भी करें, और एक्चुअली आई थिंक हम करते भी हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट है, माई मीनिंग इज़ हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाउड पे आना चाहती है उनको सबसे पहले सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस से शुरू करना पड़ेगा। सो गाइज, ओवरऑल बताने के लिए ये थे हमारे IaaS, PaaS एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और SaaS मॉडल। और अभी आने वाले टाइम में हम इनके अंदर प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। इनके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, और उसको हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हमारा खुद एक क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। सो लेट्स मूव विद दैट अप्रोच, एंड मैं आने वाले टाइम में आपको और भी डिटेल बताऊंगा इन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, एंड ऑफ कोर्स ट्रबल शूटिंग भी आएंगी उसके अंदर। सो दैट टू बी ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जो कि पहली बार देख रहे हैं स्पेशली। अगर जिनको ऑलरेडी आइडिया है उनको थोड़ा पसंद आया होगा, और होपफुली दे लाइक माई वीडियो। एंड if you like my video guys, please subscribe, please share this information for those guys जो इस इंडस्ट्री में नए हैं और सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप Azure की सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग माई वीडियो, मोर कंटेंट टू कम। बाकी COVID-19 सिचुएशन है गाइज, प्लीज़ अपनी फैमिली का और अपना ख्याल रखना, एंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड प्लीज़ टेक केयर गाइज, it's a very very important thing. So see you guys, take care, peace.